यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है तो आपको इस वीडियो पर ध्यान जरूर देना चाहिए। द्वादश भाव लग्न से द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, अत्यधिक खर्च, अपव्यय इनका भाव है। इसके अलावा जेल, कारागार, हॉस्पिटल आदि का भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है, आंख का भी है। द्वादश भाव भी आंख का है, बाई आंख का, द्वितीय भाव दाहिनी आंख का। लेकिन द्वितीय भाव मारक भाव भी है। तो इसलिए ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाएगा तो उसके क्या प्रतिफल होंगे, क्योंकि इन दोनों को तटस्थ भाव भी कहा जाता है, सम भाव कहा जाता है, किंतु ये दोनों बुरे भाव भी हैं। द्वादश भाव भी और द्वितीय भाव मारक होने से यह भी बुरा है। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है और वहां बलवान होकर स्थित है, किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से लाभ भाव में गया है। एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो यहां से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव है। और 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में गया और बलवान है, पीड़ित नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन संचय करता है, क्योंकि ये संचित धन का भाव है, सेविंग मनी का भाव है, और ये यहां से लाभ भाव में गया है। तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धन संचय करता है। दूसरी बात कि द्वादश भाव चूंकि विदेश का भाव है, तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन का भाव है, ये ध्यान रखिएगा, और ये धन भाव से लाभ भाव यानी अर्निंग हाउस, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव विदेश का भाव भी है और इसके लिए अर्निंग हाउस भी है, तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और सप्तमेश के साथ है, यहां पर सप्तमेश भी बलवान हो और द्वितीयेश भी, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा। सप्तमेश की जगह आप नवमेश को भी ले सकते हैं। यदि नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी के साथ द्वादश भाव में स्थित है, तो द्वादश भाव में आप विदेश में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण भाव है। और ये बात अभी 1-2 वीडियो पहले ही मैंने बनाया है। विदेश से संबंधित लगभग मैं 6 वीडियो बना चुका हूं, आपको देखना चाहिए। यदि आपकी रुचि विदेश जाने में है या आप विदेश में हैं,
तो आपको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए जो मैंने अभी अभी 6 वीडियो बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, विदेश लिखा होगा, उस पर टैप कीजिए, 6 वीडियो विदेश से संबंधित आपको मिल जाएंगे। तो यदि द्वितीयेश के साथ में नवमेश द्वादश भाव में स्थित हो, सुस्थित हो, दुर्बल पीड़ित ना हो, नीच वक्री ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है। अब इसके अलावा यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ सप्तमेश और नवमेश दोनों स्थित हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश में ही अपना निवास स्थान बना लेता है, अर्थात सेटलमेंट, वहीं सेटल हो जाता है, विदेश में ही सेटल हो जाता है। यदि सप्तमेश और नवमेश दोनों द्वितीयेश के साथ द्वादश भाव, तो और एक बात और भी है कि यदि द्वादशेश भी साथ में आ जाए, तो फिर अब 4 ग्रह हो गए, द्वितीयेश, द्वादशेश, सप्तमेश और नवमेश। तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है, वहां घर खरीद लेता है। अब इसके कुछ बुरे फल भी हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में दुर्बल है, नीच है, अस्त है, वक्री है, तो ऐसा व्यक्ति खर्च बहुत ज्यादा करता है, सीमा से अधिक खर्च करता है। फिर धन संचय करना, सेविंग करना उसके वश में नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जुआ भी खेलता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ऐसी चीजों में वो पैसा लगाता है, और जब तक उसके पास एक कौड़ी भी है तब तक वो रुकता नहीं है, स्वयं को बर्बाद कर लेता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में दुर्बल एवं पीड़ित हो तो। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी चूंकि मारक भाव है, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में यदि छठे भाव के स्वामी के साथ स्थित है और राहु के साथ स्थित है, द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी और राहु के साथ यदि द्वादश भाव में स्थित है, तो बिना किसी गुनाह के, बिना किसी दोष के आपको कारावास हो सकता है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। बिना किसी दोष के, बिना किसी गुनाह के कारावास हो जाएगा। यदि षष्ठेश और राहु दोनों द्वितीयेश के साथ द्वादश भाव में स्थित हो, तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि क्रूर शुक्र के साथ, अब क्रूर शुक्र तो सौम्य ग्रह होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है, मैं क्रूर कह रहा हूं, स्वामित्व से क्रूर, यानी दोनों बुरे भाव का स्वामी हो तो वो क्रूर होगा। जैसे ये धनु लग्न है, धनु लग्न में शुक्र की वृषभ राशि छठे भाव में, छठा भाव त्रिशदाय भाव है, क्रूर भाव है, और शुक्र की दूसरी राशि 11th हाउस में है। 11th हाउस छठे से छठा भाव है, भावात भावम, जो गुण इसमें है वही गुण इसमें है, तो ये भी एक क्रूर भाव है। और त्रिशदाय भाव 3, 6, 11 ये त्रिशदाय भाव कहलाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्रूर भाव 11th हाउस ही होता है।
सेकंड नंबर में सिक्स्थ हाउस, थर्ड नंबर में थर्ड हाउस। तो अब शुक्र दो क्रूर भाव का स्वामी हो गया, तो अब इस कुंडली में शुक्र एक क्रूर ग्रह है। अब यदि ऐसा शुक्र द्वितीय के साथ द्वादश भाव में स्थित होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक विचारों का होगा। ऐसा व्यक्ति वेश्यागमन भी कर सकता है, क्योंकि द्वादश भाव भोग का भाव, शुक्र भोग का कारक ग्रह है और द्वितीय दो क्रूर भाव का स्वामी है। मार्केश द्वितीय के साथ स्थित है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक सूत्र और भी, शुक्र की जगह आप मंगल को रख लीजिए। अब मंगल या तो वक्री हो और या फिर क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो। तो मंगल यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ द्वादश भाव में स्थित होगा, वक्री है, वक्री हो या फिर क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति असामान्य यौनाचार में लिप्त होता है। असामान्य शब्द का अर्थ है जो सामान्य में नहीं आता है, जो प्राकृतिक या नैसर्गिक नहीं है। आगे आप समझ लीजिएगा, मेरी अपनी सीमाएं हैं। तो ये इसके कुछ बुरे फल हैं द्वितीय के, क्रूर शुक्र या पीड़ित शुक्र के साथ, पीड़ित मंगल या वक्री मंगल के साथ ये कामुक होगा। और यदि षष्ठेश और राहु के साथ है, बिना किसी गुनाह के जेल होगा। यदि ये द्वादश भाव में अकेला है और दुर्बल है, वक्री है, नीच है, तो इसके पास में एक पैसा नहीं बचेगा, अपना सारा पैसा जुए में, सट्टा, लॉटरी, किसी चीज में भी खर्च कर देगा। ये इसके बुरे प्रभाव। इसके अलावा अब यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है और पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को दृष्टि से संबंधित समस्या भी हो सकती है, आंखों से संबंधित, क्योंकि द्वितीय भाव दाहिनी आंख का भाव है, 12वां भाव बाई आंख का भाव है। अब द्वितीय का स्वामी द्वादश में गया और पीड़ित हो जाए, तो आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। क्रूर ग्रह कोई भी हो, जिनसे मंगल, राहु, केतु, शनि, किसी से भी यदि वो पीड़ित होता है, तो आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। और यदि वो किसी से पीड़ित नहीं है, बलवान है, तो धन संचय बहुत ज्यादा करता है। सप्तमेश के साथ है तो विदेश जाएगा, नवमेश के साथ है तो विदेश जाएगा, सप्तमेश नवमेश के साथ है तो विदेश में सेटल हो जाएगा, सप्तमेश नवमेश द्वादशेश के साथ है, कौन, द्वितीयेश, तो भी विदेश में सेटल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।